सीन शुरू होता मंदिर में पड़े शंख से, जिससे कैमरा पीछे की तरफ जाता और बैठी हुई ईशा पे आता। ईशा बोलती, ओह, तो इसीलिए अब ब्रह्मास्त्र के लिए इतनी मेहनत हो रही है। गुरुजी बोलते कि ये तो बस शुरुआत है। विशेष पूजा का शुभ मुहूर्त एक हफ्ते बाद का है। जल्द दूसरे देशों और राज्यों से भी अस्त्रधारक यहाँ आने लगेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई अनर्थ होने से पहले शिवा यहाँ पहुँच जाए, क्योंकि हमारे पूरे ब्रह्मवंश काल में उस जैसा अस्त्र आज तक नहीं जुड़ा था। शिवा शहर में पहुंचकर उस लड़ाई वाली जगह के आसपास उस महिला के बारे में पूछताछ करनी शुरू कर देता। एक दुकान पे उसे कैमरा दिखता तो वो अंदर जाके मदद मांगता। दुकानदार कुछ रुपयों के बदले में उसकी मदद करता और उसे उस रात का सीसीटीवी वीडियो दिखाता। शिवा उस महिला की फ़ोन में तस्वीर लेता और ढूंढने पे ज़्यादा मेहनत करने लगता। उसका दूसरा अस्त्रधारक साथी भी तस्वीर दिखाकर लोगों से पूछता दिखाई देता। शाम हो जाती, एक भिखारी वहां से गुजर रहा होता और उसकी नज़र महिला की तस्वीर पे पड़ती। वह नज़दीक आता और उंगली से तस्वीर की तरफ इशारा करके पूछता कि इससे तुम्हारा क्या काम है, क्यों ढूंढ रहे हो इसे। शिवा बोलता कि ये उसकी माँ है शायद, जिसकी अभी उसे बहुत ज़रूरत है। भिखारी बोलता कि मैं जानता हूँ ये कहाँ रहती है, पर क्या तुम इसके बदले में मेरे पोते का स्कूल में दाखिला करवाओगे। शिवा हाँ बोलता तो वो उसे गलियों में से एक टूटे घर के सामने ले जाता। घर के बाहर ओम लिखा होता और पंछियों और जानवरों के पीने के लिए मिट्टी के बर्तनों में पानी भर के रखा होता। शिवा अंदर पहुंच के उस महिला से मिलता और उसे पता चलता कि वही उसकी माँ है, पर उसके पास अभी कोई अस्त्र नहीं है और उसने उस नन्हे से बच्चे की हिफाजत के लिए ही उसे खुद से दूर करने का कठोर फैसला लिया था। शिवा बताता कि उनकी कमी आज भी उसकी ज़िंदगी में खलती है। दुनिया ने उसे अपनाया तो है, मगर जो दुलार एक माँ बिना किसी अपेक्षा के अपने बच्चे को देती है, वो कहीं और से नहीं मिलता। अमृता उसके चेहरे पे हाथ फेरती और बोलती कि समय आ गया है, बस तुम पीछे मत हटना। शिवा उन्हें अपने साथ रखने के इरादे से एक कमरा किराए पे लेता, मगर जब वो दोबारा उन्हें वहाँ लेने आता तो वहाँ पे लोगों की भीड़ लगी होती। अमृता को किसी ने ख़त्म कर दिया होता। वो और उसका साथी अंदर जाते और वहाँ उन्हें काले मणि की शक्ति का पता चलता। दोनों चिंता में उसके सामान को टटोलने लगते, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। शिवा उनकी चिता को खुद आग देता और वो खाली हाथ बिना किसी जानकारी के आश्रम लौटने लगते। आश्रम में कुछ अस्त्रधारक विशेष पूजा के लिए पहुंच चुके होते और गुरुजी के साथ ईशा उनके साथ पूजा के बारे में बात कर रही होती। शिवा मायूस चेहरे के साथ इनके सामने आता और ईशा उस महिला के बारे में सवाल पूछने शुरू कर देती। शिवा बोलता कि मैं उनसे मिला था, मगर अब वो जिंदा नहीं है। गुरुजी उसे दिलासा देते और फिर पूछते कि क्या उनसे तीसरे टुकड़े के बारे में पूछा तुमने। तो शिवा के साथ गया उसका साथी भी नाम में सर हिलाता। गुरुजी बोलते कि तुम थोड़ा आराम करो, विशेष पूजा का मुहूर्त कल रात का है, तो तुमसे कल हम बहुत काम लेंगे, अगर तुम्हें हमारी मदद करना अच्छा लगे तो। शिवा उनकी तरफ देखता और हल्की मुस्कुराहट के साथ हाँ में सर हिलाता। शाम को एक महिला आश्रम में पहुंचती और वो मायूसी से शिवा को काम में हाथ बटाते देखती। वो जाकर गुरुजी से इसके बारे में पूछती तो गुरुजी बताते कि वो शिवा है, अमृता और देव का बेटा, जिसके शरीर में ही अग्नि अस्त्र का वास है और आत्मा में जल अस्त्र का अमृत। वो महिला शिवा के पास आती तो शिवा फूलों को पानी दे रहा होता। वो बोलती कि अमृता को भी फूल बहुत पसंद थे। वो समंदर पे दौड़ के दूर दूर से फूल लाया करती थी। उसे इनकी कोमलता और महक के साथ इनकी सुरक्षा करने वाले कांटे भी अच्छे लगते थे। शिवा बोलता कि कांटों को कौन पसंद करता है। तो वो महिला बोलती कि अगर तुम उसकी तरह फूल के लिए उनकी ज़रूरत को समझोगे तो तुम्हें भी कांटे अच्छे लगने लगेंगे। शिवा गहराई में डूबता हुआ हल्का सा बाद में मुस्कुराने लगता।
रात को आश्रम में और अस्त्रधारक पहुंचते और इसी रात जुनून वाले काले मणि के साथ देव का नया सेवक मकसद एक गांव में लोगों की काले मणि से सेना तैयार करके उनसे बोल रहा होता कि मैंने सालों पुराने एक काम को शहर जाकर पूरा कर दिया और अब इस युग के सबसे बड़े काम को हम मिलकर कल रात को पूरा करेंगे। ब्रह्मास्त्र के तीनों टुकड़ों को कल हम एक साथ जोड़ेंगे, क्योंकि तीसरा टुकड़ा कहाँ है मैं अब वशमुकुट अस्त्र से देख चुका हूँ। कल के बाद निकलने वाला सूर्य हम मेरे अग्निदेव मेरे ब्रह्मदेव का गुलाम बनेगा और सर झुकाएगी सारी दुनिया उसके बाद हमारे देव के आगे। विशेष पूजा वाला दिन शुरू होता। सुबह से ही आश्रम में अलौकिक सुख वाला वातावरण बनने लगता। फूलों की महक, पंछियों की चहचहाहट, एक जैसे वस्त्रों में आश्रम में दिख रहे अस्त्रधारक और आ रहे नए अस्त्र सबके सामने सबके बीच एक अलग ही चमक को बिखेर रहे होते। शिवा और ईशा फूल और पानी से भरे बर्तनों के साथ आश्रम में पहुंचते और वह महिला इन्हें रखने के लिए जगह दिखाती। शिवा उनसे पूछता कि मेरी माँ को सबसे प्रिय क्या था। वह बताती कि उन्हें सबसे प्रिय था समंदर में बहता हुआ शांत पानी और अपना शंख, जो उसे उसके माँ बाप के दिए शंख के टूटने के बाद गुरुजी ने उसको दिया था। वो आश्रम में अक्सर आया करती थी क्योंकि उसे यहाँ पे रहना सुकून देता था और नए नए शिष्यों से मिलना अच्छा लगता था और यहाँ वो अपने हमसफ़र देव से भी तो मिलती थी। शिवा पूछता कि देव कैसा था, क्या सच में उसी ने ब्रह्मास्त्र को सक्रिय किया था, क्या उसका पिता वही है। वो महिला बताती कि उनका रिश्ता कुछ पानी और आग के रिश्ते के जैसा ही था। दोनों का विकराल रूप कोई भी नहीं देखना चाहता और दोनों को शांत होने के लिए एक दूसरे की जरूरत बनी ही रहती थी। मगर उनका प्रेम इस दुनिया के प्रेम से अलग था, इसीलिए उनमें प्रेम को बढ़ाने का दीवानापन भी अलग था। वो एक साथ होते थे तो किसी को उन्हें देखकर सुकून मिलता था तो कोई उनमें दूरी लाने के लिए कपटी योजनाएं बनाने लगता था। मगर वो एक दूसरे के लिए ही थे। उन्हें कोई मतलब नहीं था कि उनके प्रति ये मतलबी दुनिया क्या सोच रखती है। वो आपस में खुश थे, संपूर्ण थे और उनका प्रेम आज के समय में ऐसा लगेगा जैसे भविष्य से ही इस समय में आया हो, क्योंकि वह प्रेमी के साथ साथ अस्त्रधारक भी थे और वो भी ऐसे अस्त्रधारक जिन्होंने अपने अस्त्रों को सोते हुए भी अपनी इच्छा के मुताबिक चलाना सीख लिया था। तुम भी उन्हीं से जुड़े हो शिवा, ये हुनर तुम में भी होगा, बस तुम्हें खुद के अंदर की भटकनाओं को ख़त्म करना सीखना होगा। तुम इस चलते समय का कुदरत को सबसे बड़ा तोहफा हो। खुद को जानो शिवा, खुद को जानो। इतना कहकर वो महिला शिवा के सर पे हाथ फेर के चली जाती। शिवा उसकी बातें सुनकर अपनी आंखें बंद करता और सांसों को गहराई तक जाते हुए महसूस करता। उस माहौल से खुद को जोड़ के आज़ाद पत्ते की तरह छोड़ देता और अगली गहरी सांस के साथ ऊपर उठने लगता। वो बाकी सभी अस्त्रधारकों की नज़रों में आ जाता और आसमान की तरफ और ऊंचा जाने लगता। धीरे से उसके हाथों में से आग बहने लगती और पैरों के नीचे पानी आने लगता। आग थोड़ी और बढ़ती तो उसके सर के ऊपर छांव के लिए मिट्टी की एक छत बन जाती। वो एक देवता से भी ज़्यादा शक्तिशाली दिखाई दे रहा होता। वो आंखें खोलता और हवा में उड़कर कहीं जाने लगता। गुरुजी और पुराने अस्त्रधारक उसकी ली गई दिशा से समझ जाते कि वो कहाँ जा रहा है। शिवा टूटे हुए पुराने मठ को ऊपर से देख रहा होता और नीचे उतरता। वो वहाँ पे हुई देव और अमृता के बीच वाली प्रेम कहानी और लड़ाई की झलक को बना कर देखता और इसी बीच ब्रह्मास्त्र की शक्ति को भी महसूस करता। वो फिर देव के अभ्यास करने वाली जगह पे जाता और फिर समंदर के किनारे जहाँ अमृता अभ्यास करती थी। फिर वो उस गुफा के पास जाता। वो उस गुफा के अंदर जाता तो उसे तांत्रिक का सामान दिखता। शिवा समझ जाता कि देव की सर्वशक्तिमान बनने की इच्छा को कुछ जान चुका था और उसी ने देव को मीठी बातों से ब्रह्मास्त्र हासिल करने का मनोरथ दिया था।
मगर वो कौन था ये उसे नहीं पता चलता। वो फिर टूटे हुए मठ के नीचे जाता, जहाँ उसे देव का आधा जिंदा शरीर टूट रही बर्फ में दिखता। वो उसके आगे सर झुकाता और बोलता कि आप महान अस्त्रधारक हैं, पर आप अपनी सोच से बाहर होकर कुछ और नहीं देख पाए। आपके साथ किसी ने खेल खेला और वो खेल इतना खतरनाक हो गया कि आप अपनों से अलग भी हो गए और आपके प्रति आपके साथियों की सोच भी बदल गई। और जिसको आपने साथी समझा उसने आपको ही अपनी उंगलियों पे नचाना शुरू कर दिया। आप बुरे नहीं हो, भटके हुए भी नहीं हो और कमज़ोर तो बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि आपके पास आपका प्यार था, अमृता थी, मेरी माँ थी। मगर एक इंसान होने के कारण आप भी और ज़्यादा मिल जाए और बेहतर मिल जाए, सब कुछ मिल जाए जैसा लोभ अंदर रखे हुए थे, जिसको आप बढ़ने से पहले ही उखाड़ सकते थे। पर ये लोभ तो बड़े बड़े देवताओं और ज्ञानियों में भी होता है। आप तो फिर भी एक आपको जिंदा सामने पाकर मैं आपसे एक बार ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपसे भूल कहाँ हो गई, किसको समझने में हो गई। मैं आपका अंश हूँ और आपकी अमृता का आधा चेहरा हूँ। उनको किसी ने ख़त्म कर दिया और मैंने वहाँ आप ही की शक्ति को महसूस किया था। मैं जानता हूँ कि आप ऐसा नहीं करोगे, मगर आपकी शक्ति सिर्फ आपकी नहीं है। जिनके साथ आपने शक्ति बांटी है उनके साथ आपको ही बात करनी होगी, और मुझे यकीन है कि आप उसका सच जानकर उसे माफ़ कर दोगे। ये बातें बोलकर वो मुस्कुराते हुए जाने लगता तो देव जलस्त्रा वाले शंख को उसके सामने ले आता। शिवा बोलता कि ये तो गुरुजी के पास होना चाहिए था, क्योंकि माँ ने मठ को छोड़ते समय उनको सौंपा था। शिवा तेजी से आश्रम की तरफ बढ़ता और उस महिला से बात करने के लिए उसे ढूंढने लगता। इतने में ईशा उसके पास आती और शंख को उसके हाथ में देखती। वो पूछती कि क्या वो देव के पास गया था। शिवा हाँ बोलता और बताता कि इतिहास वैसा नहीं है जैसा हमें बताया गया है, कुछ तो अलग है जो हमसे छुपाया जा रहा है। इतने ही समय में आसमान में कई हेलीकॉप्टर पैराशूट से अस्त्रधारक नीचे आते दिखाई देते, जिन पे हवा में ही हमला होने लगता और वह नीचे गिरकर खत्म होने लगते। सब अस्त्रधारक सावधान होते और इनके मठ में मकसद अपनी काले मणि की सेना के साथ आ पहुंचता। गुरुजी मकसद के सामने आते और उससे ये सब करने की वजह पूछते। मकसद बोलता कि आज से कई साल पहले उसने आपके एक शिष्य से सौदा किया था, सभी अस्त्र लौटाने का और ब्रह्मास्त्र उसे ला कर देने का, जो आज तक पूरा नहीं हुआ, और आज वो उसी सौदे को पूरा करने आया है। मकसद की बाजू में काला मणि बंधा होता और बाकियों के गले में काला मणि लटक रहा होता। शिवा ये देखकर जान जाता कि यह शक्ति भले ही देव से जुड़ी हुई है, मगर इसका मालिक कोई और बन चुका है। शिवा आगे आता और बोलता कि वो सौदा पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे उस सौदे को पूरा करने की उस अस्त्रधारक ने पूरी कोशिश की थी, मगर भयंकर परिणामों को रोकने के लिए ब्रह्मास्त्र के ही टुकड़े करने पड़े, और उसका आखिरी टुकड़ा कहाँ है किसी को भी नहीं पता। मकसद बोलता कि मुझे पता है। सब अस्त्रधारक ये सुनकर हैरान हो जाते और गुरुजी उत्सुकता से पूछते कि कहाँ है वो तीसरा टुकड़ा। मकसद बोलता कि रुको सौदागर, बताता हूँ, इतनी भी क्या जल्दी है। ये बात सुनकर शिवा के अंदर गुरुजी के प्रति शक बढ़ने लगता और मकसद शिवा की तरफ इशारा करके बोलता कि इसके पास है वो तीसरा टुकड़ा। शिवा की तरफ सभी अस्त्रधारक अब दुविधा भरी आंखों से देख रहे होते। मकसद फिर बोलता कि इसका शंख है तीसरा टुकड़ा ब्रह्मास्त्र का। शंख उसके हाथ में सबको दिखता, जो कि असल में जल अस्त्र था। गुरुजी शिवा से शंख छीनते हुए बोलते कि ये शंख उन्हें दे दो। सब अस्त्रधारक उनका विरोध करते, मगर वह बोलते कि ब्रह्मास्त्र से ही इस बुरी दुनिया को ख़त्म करके नई दुनिया बनाई जा सकती है, और ऐसा करना ही अब समय और कुदरत के लिए सबसे उचित होगा। कोई भी उनकी इस बात से सहमत नहीं होता और अपने विचारों को और उनकी दी शिक्षा को याद दिलाने लगता, मगर गुरुजी जलस्त्र वाले शंख को शिवा से छीन लेते
और खुद को कमरे में बंद कर लेते। कमरे में से तेज रोशनी निकलने लगती और एक धमाका होने के बाद जलस्त्र के टुकड़े हवा में तैरते हुए फिर एक साथ होते और शिवा के सामने आकर जुड़ने लगते। ये शंख नहीं जलस्त्र है साबित हो जाता तो गुरुजी कमरे से बाहर आकर मंदिर में रखे शिवा के शंख को बाहर लाते और उसे तोड़ने लगते, मगर वो नहीं टूटता। गुरुजी शिवा को खून की बूंद देने के लिए बोलते, ये बताते हुए कि इस पे माया अस्त्र का इस्तेमाल किया गया है जिसे उनके खून से ही हटाया जा सकता है, मगर शिवा इनकार कर देता। गुरुजी उस शंख को मकसद के सामने करते हुए बोलते कि यही है तीसरा टुकड़ा जिसे शंख का रूप दिया गया है। जब इस पे इस लड़के का खून लगेगा तभी ये असली रूप में आएगा, तो निकालो इसका खून और कर लो अधूरा सौदा पूरा। मकसद उस पे हमला करता और यहाँ अस्त्रधारकों और मकसद की सेना के बीच लड़ाई शुरू हो जाती। शिवा मकसद को हराने की पूरी कोशिश करता, मगर देव से उसकी शक्ति जुड़े होने के कारण उसको वो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता। फिर शिवा का हाथ बाजू से बंधे काले मणि पे जा लगता जिसे वो मकसद से अलग कर देता। इसी समय उसके शरीर से एक बूंद हवा में से होते हुए अमृता के शंख पे जा गिरती। शिवा मकसद को फिर खत्म कर देता। गुरुजी की नज़र बदल चुके टुकड़े पे पड़ती। वो उसे उठाते और उन्हें रोकने के लिए ईशा सामने आती। गुरुजी ईशा को चोट पहुंचाते हुए अस्त्रों में से अधूरे ब्रह्मास्त्र को उठाते और ब्रह्मास्त्र को पूरा कर देते। ब्रह्मास्त्र सक्रिय हो जाता और उसकी शक्ति दूसरे अस्त्रों के साथ जुड़ने से बढ़ती जाती। एक शक्ति की किरण देव की बर्फ से जा टकराती और एक धमाके के बाद देव बर्फ से आज़ाद हो जाता। देव अपनी सारी बिखरी शक्ति को एकजुट करके अपने अंदर समा लेता और वहां से उछल के बाहर निकल जाता। इंटरवल के बाद सीन दिखाया जाता 30 साल पहले का, जहां उस समय के गुरुजी का शिष्य एक तांत्रिक के साथ दिखाई देता और उसे बता रहा होता कि देव तो बिना अस्त्र के भी अब आग निकाल सकता है। वो एक देवता बन चुका है जिसे किसी देवता के अस्त्र से हराना अब नामुमकिन है। वो तांत्रिक बोलता कि हर कामना को पूरा किया जा सकता है, अगर बल से नहीं तो छल से, और अगर छल से नहीं तो माया जाल से। तुम्हें कामना अस्त्र का इस्तेमाल करना होगा, वही तुम्हें तुम्हारी मौत से पहले तुम्हारी कामना को पूरी करने का रास्ता तुम्हें दिखा सकता है। कामना अस्त्र उस समय एक मोटे अस्त्रधारक के पास होता जिसे शिष्य उसके पास से गुरुजी ने मंगवाया है कहकर आसानी से ले लेता। वो कामना अस्त्र का इस्तेमाल करके रास्ता देख लेता। अब उसे अपना मकसद हासिल करने के लिए रूप अस्त्र की ज़रूरत होती, जो वो उसके धारक को ख़त्म करके हासिल कर लेता और अपने छोटे भाई को उसका नया धारक बना देता, जो देव का ही साथी होता। उस समय की लड़ाई में देव का साथी मायास्त्र के कारण बच जाता और वह शिष्य पहले से ही गुफा में जाकर छुप जाता। ब्रह्मास्त्र से होने वाला विनाश उस गुफा तक पहुंच जाता, मगर गुफा का ज़्यादा नुकसान करने से पहले ही ब्रह्मास्त्र के टुकड़े हो जाते। वो शिष्य वापस मठ में आकर अपने भाई को जख्मी हालत में जिंदा देखता, जो गुरुजी को निकालते समय पत्थर गिरने के कारण जख्मी होता, और उसके पास ब्रह्मास्त्र के दोनों टुकड़े भी होते। तो वो अपने भाई को ख़त्म कर देता और उससे रूप अस्त्र भी छीन लेता ब्रह्मास्त्र के साथ। देव को वो उसका साथी बन के मिलता रहता और वहीं नए आश्रम में गुरुजी बन के जीता। रूप अस्त्र को वो खुद से अलग बहुत कम और सबसे अलग होकर ही करता। उसने इसी कारण के चलते शादी भी नहीं करवाई होती, मगर एक बच्ची जुनून का पिता ज़रूर बनता छल से, देव को बेवकूफ़ बनाने के लिए और उस लड़की का इस्तेमाल करके अपना मकसद को पूरा करने के लिए। फिर सीन वापस आता आज के समय पे, जहाँ ब्रह्मास्त्र की शक्ति शिवा को अपने साथ जोड़ चुकी होती और शिवा की शक्ति ब्रह्मास्त्र की तरफ बढ़ रही होती। विनाश बढ़ता जा रहा होता। शिवा के आगे होने के कारण उसके पीछे वाले कुछ अस्त्रधारक बच रहे होते। गुरुजी भी शिवा के पीछे जाकर गिरे होते तो वो भी जिंदा होते। शिवा की शक्ति के ब्रह्मास्त्र तक पहुंचने के कारण ब्रह्मास्त्र से निकल रही शक्ति में बदलाव हो रहे होते, और वो बदलाव जैसे ही पूरी शक्ति में फैलते हो रहा विनाश रुक जाता।
शिवा बाहर आई शक्ति को दोबारा ब्रह्मास्त्र में भेजता और हुए नुकसान को ब्रह्मास्त्र से विनती करके पहले जैसा कर देता। ब्रह्मास्त्र को अपने हाथों में लेता और कपड़े में उसे लपेट देता। इसी समय यहाँ देव आता और सब कुछ समझकर अस्त्रधारकों के सामने गुरुजी को उसे सौंप देने की बात बोलता। क्योंकि सब कुछ अब काबू में होता शिवा के कारण, तो गुरुजी को कोई भी देव को सौंपने को नहीं मानता। गुरुजी डर के कारण सहम रहे होते, क्योंकि देव की आंखों में वो देख पा रहे होते कि उसका इरादा उसे माफ कर देने वाला नहीं है। देव दोबारा अपनी बात दोहराता और बोलता कि ये कपटी जिंदा रहने के लायक नहीं है। इसने जो किया वो किसी के बहकावे में आकर नहीं किया, बल्कि अपनी मर्जी से सोच समझ कर किया। ये अब मेरे हाथों मौत के ही लायक है। अस्त्रधारक गुरुजी को देखने लगते तो गुरुजी खड़े होकर देव पे इल्ज़ाम लगाना शुरू करते, क्योंकि उस पुराने विनाश की वजह वही था, उनकी बनाई गई कहानी के मुताबिक। देव बोलता कि आप सही हैं, उस विनाश के होने का कारण मैं था, मगर मैं एक मोहरा होने के कारण कुछ सीमा तक भागीदार हूँ। असली खेल तो तुमने ही खेला है। और इतना बोल के उसकी तरफ आग की लपटें छोड़ने लगता। शिष्य अपने असली रूप में आ जाता और उसके सर पे रूप अस्त्र दिखने लगता, जहाँ वह देव को शाबाशी देता और बोलता कि आखिर 30 साल के बाद ही सही, मगर उसने उसकी असलियत पहचान ही ली। देव की आंखें शिवा को देखती और देव बोलता कि कुछ रिश्ते होते ही ऐसे हैं। इसी समय देव पे पीछे से सर्पस्त्र से हमला होता और ईशा की आवाज़ आती कि आपने सही कहा, खून का रिश्ता ऐसा ही होता है, और ये मेरे पिताजी के लिए, जिन्हें तुम्हें अस्त्र के लिए नहीं मारना चाहिए था। और फिर 30 साल पहले का समय दिखाया जाता, जहाँ देव कवच अस्त्र हासिल करने के लिए उसके धारक को लड़ते हुए मार देता, और ये सब उसकी गर्भवती पत्नी अपनी 5 साल की बेटी के साथ दूर छिप कर देख रही होती। क्योंकि उसकी पत्नी देव का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए वो बदले की भावना के साथ उस समय वहाँ से शहर चली जाती, जहाँ उसे कुछ समय के बाद अमृता दिखाई देती और वो उसका पीछा करने लगती। अमृता जब शिवा को अनाथ आश्रम में छोड़ती, तो ये भी अपनी बड़ी बेटी को अनाथ आश्रम छोड़ने का फैसला लेती। शिवा के साथ ही वो बड़ी होती और ईशा और उसकी माँ उससे मिलती रहती और उसे उसकी अमीर माँ सब सच बता देती, जिसके बाद उसकी अमीर माँ की मौत एक सड़क हादसे में हो जाती, क्योंकि वो बदले की भावना में अमृता को ख़त्म करने की कोशिश कर रही होती। उसकी मौत बड़ी बेटी के सामने होती, जिसके बाद ही वो ईशा को शिवा के साथ रहने की योजना बनाती। ईशा अपने बाप को किराए के गुंडों से बाद में मरवा देती, ताकि वो अपने बाप की जायदाद को बिना रोक टोक इस्तेमाल कर सके, और बाद में वही गुंडे अमृता को भी मार देते, जिसकी मौत हो जाने के बाद वह मकसद पहुंचता और तड़फ कर मरी अमृता के दिमाग में से तीसरे टुकड़े की जानकारी देव के काले मणि के कारण हासिल कर लेता। फिर देव पे लगे सर्पस्त्र को दिखाया जाता, जो उसे अपने जहर से तड़फा रहा होता, मगर देव के हाथ में अग्नि अस्त्र होने के कारण वो बच रहा होता, पर भ्रष्ट हो जाता। उसके दिमाग में सर्प का मायाजाल बन जाता, जिसकी वजह से वो इंसानी भावनाएं भूल जाता और जानवर बन जाता। ईशा देव पे फिर हमला करने जा रही होती, तो शिवा उसे अग्नि की लपटों में कैद कर देता। आग की लपटें भ्रष्ट हुए देव को असुरक्षित महसूस करवाती, जिसके कारण वो सब पे हमला करने लग जाता। उसके शरीर से बिना उसके नियंत्रण के आग निकलने लगती, जिस पे काबू करने के लिए अस्त्रधारक प्रयास करते, मगर कवच अस्त्र के कारण वो आग काबू नहीं हो पाती। शिवा देव के हाथ पे जल अस्त्र से हमला करता, पर उसके हाथ से अग्नि अस्त्र नहीं गिरता। देव का वश मुकुट अस्त्र भी फिर सक्रिय होकर सबको बंदी बनाने लगता। तब शिष्य बोलता कि अब करो इस सांप से लड़ाई, देव तो मर गया। यह सुनते ही शिवा ऊंची आवाज में देव चिल्लाता और देव के कानों में ये आवाज़ अमृता की आवाज़ में बदल कर जाती, जो उसकी शुद्ध आत्मा को छूती। शिवा बोलता कि खुद को पहचानो देव और वापस आओ मेरे लिए। देव से निकली आग की लपटें और विकराल हो जाती और वशमुकुट अस्त्र की पकड़ अस्त्रधारकों पे और ज़्यादा मजबूत। ये देख लपटों में कैद ईशा हंस रही होती, तो शिवा बोलता कि हंस ले, अभी ही तो तेरा समय आया है, तुझे क्या पता कि मोहब्बत में शक्ति कितनी होती है। देव के हाथ पे शिवा फिर हमला करता और उसका अग्नि अस्त्र गिर जाता। शिवा फिर पवन अस्त्रधारक को ब्रह्मास्त्र से कपड़े को अलग करने को बोलता
उसका ये फैसला किसी को मंजूर नहीं होता, मगर समय नहीं होता अभी कुछ और सोचने का। पावन अस्त्रधारक ब्रह्मास्त्र को हवा में उठाते हुए कपड़े में से बाहर निकालता और शिवा उसे गुरुजी बने शिष्य की तरफ फेंकने को बोलता। फिर उस गुरुजी वाले शिष्य को शिवा बोलता कि ब्रह्मास्त्र को छूकर सक्रिय कर दो। शिष्य को पता था कि उसके छूते ही ब्रह्मास्त्र उसे दूर फेंक देगा और हो सकता है कि वो खत्म भी हो जाए, मगर जिस तरह देव अस्त्रों पे काबू नहीं पा रहा था, तो उसी हिसाब से वो जिंदा बाहर भी नहीं जा सकता था आश्रम से। यही सोचकर वो ब्रह्मास्त्र को छू के सक्रिय कर देता और छूते ही देव का वश मुकुट अस्त्र उसे भी बंदी बना लेता। ब्रह्मास्त्र विनाश करना शुरू कर देता और धीरे धीरे अस्त्रों से जुड़ने लगता और देव के अस्त्रों से जुड़ जाता। अस्त्रधारक आज़ाद हो जाते और देव सर्प अस्त्र के हमले के कारण तड़पने लग जाता और जमीन पे गिरता। शिवा देव को उठा के ब्रह्मास्त्र के नीचे ले जाता। शिवा ब्रह्मास्त्र को अपने हाथों से पकड़ के देव के बेजान शरीर पे रखता और ब्रह्मास्त्र की शक्ति सिमटने लगती और ब्रह्मास्त्र के अंदर या देव के अंदर जाने लगती। शक्ति सिमटने के बाद देव के शरीर में जैसे ही जान आती, तो उसके सामने अमृता और उसके बीच हुई लड़ाई के बाद दूर जाती अमृता की वो आखिरी झलक दिखती। उस समय वह अमृता का नाम लेके उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता, मगर बर्फ में जमने के कारण उसके होठों से आवाज़ बाहर नहीं जा रही होती। पर अब वो बर्फ में नहीं था और उसके मुंह से अमृता का नाम निकलता। शिवा देव को सहारा देके उठा रहा होता। ईशा से भी कैद हट चुकी होती और वो बहुत गुस्से में उनको देख रही होती और फिर से सर्पअस्त्र उठा लेती कि तभी आश्रम में अमृता के कदम पड़ते और देव के प्यार की शक्ति ब्रह्मास्त्र के आशीर्वाद से उसे उसी तरह वापस इस समय में ले आती। अमृता को देख ईशा सुन्न होकर घुटनों के बल बैठ जाती, क्योंकि उसे प्यार की ताकत का पता चल जाता तो वो आंसू बहाने लगती। शिवा उसे समझाने उसके पास जाता तो वो माफ़ करने और उसे अपनाने की भीख मांगती, क्योंकि शिवा के मन में उसके लिए कोई नफरत नहीं होती और वो उसकी बदले की भावना को भी समझ रहा होता, तो वो उसे माफ़ करके अपना लेता। विशेष पूजा से पहले नए गुरुजी को चुना जाता और फिर पूजा में विधि के अनुसार सभी अस्त्रों की सफाई की जाती। अगले दिन देव और अमृता की शादी के बाद शिवा और ईशा की भी शादी करवा दी जाती, जिनको आसमान में बनी देवी देवताओं की छवियां आशीर्वाद दे रही होती और ये पार्ट पूरा हो जाता। क्रेडिट के बीच वाले सीन में शिवा के साथ आश्रम में पली बड़ी ईशा की बहन को सपने में खौफनाक जानवरों के कारण डरते हुए दिखाया जाता, जो उसकी ओर जीव फिरते हुए आ रहे होते, जिसके चलते वह पसीने से भीग चुकी होती और आश्रम में बैठा अस्त्रधारक मुस्कुरा रहा होता और उसका पहना हुआ अस्त्र चमक रहा होता। इसी सीन के साथ ब्रह्मास्त्र पार्ट 3 प्रकाश खत्म होता और अस्त्रवर्ष एक नए रूप रंग में लिखा हुआ दिखाई देता। थैंक यू।